चलिए बच्चों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में गैस का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है दिन के वक्त और किस प्रकार से होता है रात के वक्त। रात के वक्त और दिन के वक्त प्लांट में गैस का एक्सचेंज अलग अलग प्रकार से होता है। दिन के वक्त प्लांट कुछ और गैस लेता है, कोई और गैस देता है, रात के वक्त कुछ और लेता है, कुछ और देता है। ठीक है, तो वही हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में कि प्लांट दिन के वक्त सामान्यतः CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो रिलीज करता है ऑक्सीजन। लेकिन रात के वक्त कोई भी प्लांट हो संसार का, कोई भी प्लांट हो दुनिया का, वो ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है। तो बात रहा कि दिन में वो CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, क्यों? और रात में वही प्लांट, द सेम प्लांट, ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 दे रहा है। मतलब दिन और रात जैसे ही बदला, जैसे ही बदलाव आया, प्लांट यार अपना बदल लेता है सब कुछ। ठीक है, जो वो ले रहा था वो देना शुरू कर देता है। वो ले रहा था CO2, लेने लगता है ऑक्सीजन, दे रहा था ऑक्सीजन, लेकिन वो देने लगता है CO2। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो ये समझने के लिए हम लोग चलते हैं प्लांट सेल के अंदर। अगर प्लांट सेल के अंदर हम लोग चल करके देखें, ठीक है, तो ये हम एक प्लांट सेल को डिजाइन किए हैं, ऐसे ही छोटा सा एक रचना। चलिए, इस प्लांट सेल के अंदर हम लोग दो ऑर्गेनेल को बनाते हैं। ठीक है, दो ऑर्गेनेल का ये रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली एक ऑर्गेनेल हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का हम ऐसे एक सिंपल सा डिजाइन बना रहे हैं। एक्चुअल ये ऐसा नहीं होता, एक डायग्राम है। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम जो क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक रफ सा डायग्राम जो कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? यहाँ पे चलता है रेस्पिरेशन, और यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। रेस्पिरेशन हो रहा है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो फोटोसिंथेसिस करने के दौरान ये लेता है CO2। ठीक है, और जब वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज करता है ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन करने के लिए इसको चाहिए ऑक्सीजन, और रेस्पिरेशन के दौरान ये रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसी के फोटोसिंथेसिस में रिलीज किए गए ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में किया जा सकता है, और रेस्पिरेशन में जितना CO2 बनेगा, जितना रिलीज किया जाएगा, उसका इस्तेमाल वो फोटोसिंथेसिस में कर सकता है। तो इस प्रकार से प्लांट सेल को हम लोग अस्टेबल बोल सकते हैं। अस्टेबल मतलब कि वो बाहर से ना कोई गैस लेगा ना कोई गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस होता है सिर्फ डे टाइम में। ठीक है, तो हम लोग दिन की कहानी को समझ रहे हैं कि दिन के वक्त हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो दिन रात हमेशा होता रहता है। तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है, और श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों के रेट में फर्क है। फोटोसिंथेसिस काफी तेजी से होता है विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट में काफी स्लोली होता है। रेस्पिरेशन का रेट डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर। जिसका फिजिकल एक्टिविटी जितना ज्यादा होगा, रेस्पिरेशन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। एंड वी नो कि प्लांट्स आर नॉट फिजिकली एक्टिव। इसी वजह से प्लांट में ये जो प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन वाला, ये होता है स्लोली, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये होता है काफी तेजी से। ठीक है, अगर ये फैक्ट समझ लिए हैं, तब आते हैं यहाँ पे वापस हम लोग। अब देखिए, रेस्पिरेशन में थोड़ा सा CO2 प्रोड्यूस किया गया, और ये थोड़ा सा CO2 ले लेता है इससे, लेकिन चूंकि इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है, इसलिए इतना CO2 से बाबू इसका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए एक कुछ अमाउंट ऑफ CO2 वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। ठीक है, क्योंकि जितना CO2 इससे मिला था फोटोसिंथेसिस के दौरान, माइटोकॉन्ड्रिया से मिला था, उतना CO2 से इसका काम नहीं चल रहा। इसलिए एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 कहां से लेगा? वो लेगा एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जब CO2 एटमॉस्फेयर से लेता है और जब ऑक्सीजन बनाता है, तो सबसे पहले अपना कर्जा चुकाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कि भाई से तुम CO2 लिए थे, तो लीजिए भैया ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया है बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार। ये थोड़ा सा ही ऑक्सीजन लेकर के बोलता है कि भाई हम तो थोड़ा सा CO2 दिए थे ना, तो हम ज्यादा ऑक्सीजन काहे लेंगे भाई, ज्यादा लेना बेमानी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ऑक्सीजन ये ले लेता है। ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, जब ये थोड़ा सा लिया तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दिया जाएगा? ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये हो गया दिन का वक्त का कहानी। दिन के वक्त प्लांट CO2 लिया और ऑक्सीजन दिया। इसका सारांश ये हुआ कि दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों चल रहा था, लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा था।
रेस्पिरेशन का रेट स्लो था। ठीक है, अब इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं रात के वक्त, फिर से बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे भाई जब फिर से बनाए, यहाँ पे वही प्लांट सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों लिख लिए हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने वाला था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने वाला था। ठीक है, लेकिन अब कहानी करते हैं हम लोग रात की। अगर रात का करते हैं हम लोग बात, तो रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं। तो रात में अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो ये कंपनी हो चुकी है बंद। रात में कौन सा प्रोसेस चलेगा? सिर्फ चलेगा रेस्पिरेशन। यहां पे देख रहे थे कि रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था वो कहां से ले रहा था? वो इसी प्लास्टिक से ले रहा था, इसी क्लोरोप्लास्ट से ले रहा था। अब ये कंपनी बंद हो चुकी है तो इसको इस तरफ से जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था ये भी नहीं हो पाएगा। जब ये नहीं हो पाएगा तो जो भी ऑक्सीजन चाहिए वो कहां से लेगा? वो एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और इस दौरान जो वो CO2 रिलीज करता था वो इसको दे देता था। ठीक है, अब ये कंपनी हो गई है बंद, तो ये प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। तो जो भी CO2 ये बनाएगा वो कहां रिलीज करेगा? एटमॉस्फेयर में। भले ही वो काफी कम अमाउंट में रिलीज करे, लेकिन जितना भी ऑक्सीजन उसको चाहिए रात के वक्त वो एटमॉस्फेयर से लेगा, और जितना भी CO2 रिलीज करेगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। तो रात के वक्त प्लांट, कोई भी प्लांट हो संसार का, वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक है, कारण क्या है इसका समझ में? तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता लेकिन रेस्पिरेशन चलता रहता है। इस वजह से प्लांट, कोई भी प्लांट हो संसार का, वो ऑक्सीजन लेता है और CO2 करता है रिलीज। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे बहुत जगहों पे इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं संसार में जो भाई रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो इस बात का मैं विरोध करता हूँ, हर प्रकार से विरोध करता हूँ कि रात में कोई प्लांट हो संसार का वो किसी भी हालात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जाने हैं कि जो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, वो रिलीज होता है फोटोलाइसिस के दौरान। फोटोलाइसिस मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक किया जाता है और वहां पे ऑक्सीजन होता है रिलीज। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग समझे कि चूंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस संभव नहीं है किसी भी हालत में, इसी वजह से रात में ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया जा सकता। रात के वक्त कोई भी प्लांट हो ऑक्सीजन लेगा, CO2 देगा। इसी वजह से एक बात बोली जाती है कि रात में किसी भी बड़े पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। अगर रात में बड़े पेड़ के नीचे सोते हैं तो वो CO2 रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करेगा, थोड़ा थोड़ा कर करके, है ना। जब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज करेगा तब वी नो कि CO2 का जो वजन होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 कितना हो जाएगा? 32। वही अगर हम लोग CO2 का बात करें तो हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी कि 44। ठीक है, यूनिट में लेकर के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 का वजन ऑक्सीजन के वजन से ज़्यादा है। अगर CO2 का वजन ऑक्सीजन के वजन से ज़्यादा है तो ये CO2 डिस्प्लेस कर देगा ऑक्सीजन को, जिस पेड़ के नीचे भी हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि भैया कोई एक छोटा सा पेड़ बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, एक पेड़ मान लेते हैं, कितना बड़ा सा पेड़ है, और ये जो ऑक्सीजन रिलीज कर, CO2 रिलीज कर रहा होगा ना, ये इसके नीचे इस प्रकार से जमा होता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से वो क्या कर देगा? ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इस जगह पे अगर हम लोग सोए हुए हैं तो हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कंडीशन में अगर इस पेड़ के नीचे हम लोग सोते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से सफोकेशन हो सकता है, हम लोग बेहोश हो सकते हैं, सर चकरा सकता है, नौसिया वोमिटिंग वाले कंडीशंस आ सकते हैं। और गांव ग्राम में पहले ऐसा बोला जाता था कि भाई इस पेड़ के नीचे, इस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे, इस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना, क्योंकि वहां पे भूत रहता है। भाई भूत नहीं रहता था, यही रहता था कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि रतिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ना, तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो हम लोग हो जाते हैं बेहोश। इस प्रकार से भूत की कहानी बस काल्पनिक कहानी है भाई। तो हम लोग हकीकत जान चुके हैं कि वास्तव में प्लांट किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज करता है। इन कहानियों को करते हैं दरकिनार, समझते हैं वास्तव में होता क्या है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के साइंस फैक्ट के साथ, जहाँ पे हम लोग कुछ सीखेंगे भी और कुछ साइंस फैक्ट्स भी जानेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर, नमस्कार।